जानते हैं जुलाई महीने के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना फलदायक रहने वाला है। इस महीने शनि छठे भाव में और मंगल अष्टम भाव में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना भी अचानक से कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र की बात है तो स्थितियाँ कमोवेश अनुकूल रहेंगी और आपको अपनी कर्मशील ताकतें और अपने परिश्रम के अनुसार काम में आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ विशेष मेहनत से कुछ विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को उल्टी सीधी योजनाओं में दिमाग लगाने की बजाय सीधे रास्ते पर चलकर अपने व्यापार में उन्नति कैसे हो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के लिए कठिन मेहनत से भरा समय रहने वाला है, फिर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपसी संवाद बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में परिपक्वता बढ़ेगी। लेकिन कुछ बातों को लंबा खींचने से रिश्ते में निरस्ता बन जाती है। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां महसूस होगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी, जिससे आप इन कर्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो कठिन प्रयास के बाद सफलता मिल सकती है। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। आपके दशम भाव में शुक्र और सूर्य महाराज की उपस्थिति से सरकारी क्षेत्र के जो काम आप करने लग रहे हैं उन जातकों को विशेष अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो ऐसा में आपको अच्छी मेहनत करने से लाभ दे सकता है। आप अपने काम को लेकर सजग रहेंगे। मेहनत भी ऐसे ही करनी होगी, ना केवल आप मेहनत करें बल्कि मेहनत सबको दिखाई भी देगी। इससे लोगों का रुझान और लोगों का ध्यान आपकी ओर बढ़ेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में यह आएगा, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और नौकरी में पदोन्नति के योगी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। एकादश भाव में बुध महाराज आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनाए रखने में मदद करेंगे और आपकी भाषण और संवाद क्षमता को बढ़ाएंगे। दशम भाव के स्वामी होकर बुध महाराज का एकादश भाव में जाना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। शुक्र और सूर्य महाराज के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आएंगे तो दश में द्वादश में चले जाएंगे। इससे काम के सिलसिले में कुछ भागदौड़ बढ़ेगी, आपकी व्यवस्था अधिक होगी, लेकिन आपका प्रदर्शन काबिल तारीफ होगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री होकर छठे भाव में विराजमान रहेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम लेकर आ सकती है। सर्वप्रथम आपको किसी भी भ्रम में रहकर या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी योजना बनाने से बचना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा, नहीं तो यह आपके व्यापार के लिए सबसे खराब स्थिति हो सकती है। इसके विपरीत सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे। किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए और व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करने का मौका मिलेगा। यह लंबी यात्राएं आपके व्यापार में भी उन्नति का कारण बनेगी। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और आप उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अधिक लाभ दिला सकता है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई से सूर्य के भी एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती नजर आएगी। आपकी दैनिक आमदनी भी बढ़ेगी। बुध महाराज 19 जुलाई से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे पहले अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज आपको गुप्त धन और अप्रत्याशित धन दिलवा सकते हैं, जो पूरे महीने आपके लिए लाभदायक होगा। 31 जुलाई यानी कि महीने के अंतिम दिन शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे, तब आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी। उधर शनि महाराज भी छठे भाव में बैठकर एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे खर्चों को कुछ हद तक नियंत्रण में रखने में आपको आसानी होगी। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। लंबी यात्राओं पर धन तो खर्च होगा। व्यवसाय के लिए धन जुटाने का काम भी करेंगे। महीने का पूर्वार्ध आर्थिक लाभ के लिए ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला महीना है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दे तो स्वास्थ्य ही आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस महीने सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में चले जाएंगे और आपका स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन आपकी राशि में केतु महाराज और सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने प्रति लापरवाह हो सकते हैं। आपके अंदर मानसिक तनाव, एकाकीपन की समस्या आ सकती है।
इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसका असर मानसिक के साथ साथ स्वास्थ्य पर या शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। शनि महाराज वक्री अवस्था में छठे भाव में है, सप्तम भाव में राहु महाराज और अष्टम भाव में मंगल महाराज आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमज़ोर है। इस दौरान किसी तरह की चोट या दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। महीने के पूर्वार्ध के बाद जब मंगल यहाँ से निकल कर जाएंगे तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन आपकी राशि स्वामी भी आपकी राशि से द्वादश भाव में 19 जुलाई को आ जाएंगे, तो फिर से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको नेत्र में पीड़ा, नेत्रों से जल बहना, नींद जरूर से ज़्यादा आना, आलस्य बढ़ना और कुछ अचानक से होने वाली समस्याएं हो सकती है। इसलिए समय रहते इनका निराकरण करने का प्रयास करें ताकि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। अतः अपनी मन की बात अपने प्रियतम से खुलकर कह पाएंगे। आपकी संवाद शैली विकसित होगी। आप बातों को अच्छी तरह से सोच समझकर उनके सामने रखेंगे जो उनके दिल को छू जाएगी और आपका प्रेम बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज के वक्री होकर छठे भाव में विराजमान होने से कुछ ना कुछ समस्याएं भी लगी रह सकती है, लेकिन नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को संभालेंगे, जिससे आप प्रेम की रक्षा करेंगे। आपका प्रेम यदि निश्चल है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह और बढ़ेगा और आप अपने प्रियतम को अपने दिल का सारा हाल समझा पाएंगे और उनके दिल में भी अपनी जगह बना लेंगे। इस प्रकार आप एक अच्छे प्रेम संबंध का लाभ उठा पाएंगे और अपने प्रियतम के साथ अपने भविष्य के अच्छे सपने सजा सकते हैं। शुक्र महाराज के 7 जुलाई से एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा। रोमानियत बढ़ने से आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। सूर्य महाराज 16 जुलाई से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तब आप दोनों के बीच अहम का टकराव होने की स्थिति बन सकती है। जहाँ तक संभव हो सकता है इससे बचने की कोशिश करें। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ पर जाने और लंबी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। यदि आप यह समय आपके रिश्ते के लिए हम बता रहे हैं कि सुखद हो सकता है, जब आप एक दूसरे को और एक दूसरे की अच्छी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान है, जो आपके जीवन के साथी को निरंकुश भी बना सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने के कारण समस्याएं कम होगी। सप्तम भाव की एक और शनि तो दूसरी और मंगल ग्रह होने के कारण जीवन साथी का व्यवहार महीने की शुरुआत में कुछ परेशानी दे सकता है, लेकिन महीने के पूर्वार्ध में उनका स्वास्थ्य और उनका व्यवहार दोनों ही सुधरने लगेंगे और आपको भी राहत मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से व्यतीत होने लगेगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पे आपके अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य देव के साथ दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय में वृद्धि होगी। परिवार के लोगों का आपके व्यवसाय में मार्गदर्शन मिलेगा और उनका साथ भी आपको मिलेगा, जिससे आपको अनेक लाभ के योग बनेंगे। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर होने से अच्छे निर्णय लेकर आप धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे परिवार को भी सम्मान मिलेगा। 7 जुलाई से शुक्रवार आज एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे परिवार की सहायता से आप आर्थिक उन्नति के योग प्रशस्त कर पाओगे। अष्टम भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो अचानक से कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं जो परिवार में अशांति का कारण बनेगी। लेकिन 12 जुलाई से मंगल महाराज भी नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार आ जाएगा। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठे, जिसे आप परिवार के साथ तीर्थाटन कर सकते हैं। इस महीने पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी होने के योग भी बन सकते हैं। भाई बहनों से कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में संबंध सुधरेंगे और एक दूसरे पर प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं, जिन उपायों को करके जो भी नकारात्मक चीज़ इस महीने आपके हो रही है या होने वाली है, उनसे आप बच सकते हैं। क्या उपाय करें? आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना भी लाभदायक होगा। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को दुर्वाकुर अर्पित करें। आपको मंगलवार के दिन रक्तदान भी करना चाहिए। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।